जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिर रहमान और आप देख रहे हैं डायरेक्ट सोशल। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ का आगाज़ करें जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स उनके ओवरव्यू के अंदर बात करेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं एक पॉइंट ऑफ सेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग सेल, परचेज़ और प्रॉफिट को मैनेज कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर को आप किसी भी बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, ग्रोसरी स्टोर हो, कहीं पे भी जहाँ पे आपकी कोई ना कोई प्रोडक्ट है जिसे आप परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं और आप डेली बेसिस पे अपनी प्रोडक्ट्स की प्रॉफिट, एक्सपेंस वगैरह मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ पहले इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट में आपके पास 4 तरह के अकाउंट हैं। सबसे पहले एक डेवलपर अकाउंट। डेवलपर अकाउंट इसलिए है कि आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अपने मल्टीपल क्लाइंट्स को, मल्टीपल ब्रांचेस को एक ही अकाउंट के अंदर मैनेज कर सकते हैं और सारे के सारे क्लाइंट्स को एक ही डोमेन के अंदर लेके आ सकते हैं। उसके बाद है सुपर एडमिन। जो स्टोर का सुपर एडमिन होगा वो उस प्रोजेक्ट के एडमिन्स को, कैशेस वगैरह को कंट्रोल करेगा। और उसके बाद एडमिन है, एडमिन प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है, परचेजिंग डाल सकता है, रिपोर्ट्स देख सकता है वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डेवलपर अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है। ये सबसे पहले हमारे पास डेवलपर स्क्रीन आई है, ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड है जिसमें आपको बता रहा है कि आपके पास 2 डेवलपर्स अकाउंट हैं जो फ़िलहाल चल रहे हैं। आपके जो टोटल क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे, एक्टिव क्लाइंट्स और डीएक्टिव। यानी कि अगर किसी क्लाइंट को आप मंथली बेसिस पे उसको ये सॉफ्टवेयर सेल आउट किया तो उसने आपकी पेमेंट नहीं दी, तो आप उसको यहाँ से डीएक्टिवेट करेंगे तो उसका वो लाइव प्रोजेक्ट अगर आपने चलाया हो तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मैनेज अपने डेवलपर्स के अकाउंट से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल आप देख रहे हैं जैसे 2 डेवलपर अकाउंट चल रहे हैं, आप इनकी डिटेल देख रहे हैं तो प्लस के बटन पर क्लिक किया है, ठीक है। ये अकाउंट डेट का, किस डेट का आपने एंटर किया हुआ है वगैरह वगैरह। ये उसका फॉर्म है, एड न्यू फॉर्म। और ये हमारा फॉर्म का। अच्छा जी, देखिए ये हमारा टेस्ट यूज़र आ चुका है। अच्छा, यहाँ से आपका डेवलपर अकाउंट हो गया जिससे आप अपने क्लाइंट्स की डिटेल्स देख सकते हैं। लाइक मेरे अभी कौन से क्लाइंट्स हैं तो वो मैं यहाँ से जाके देखूँगा। मैनेज क्लाइंट्स पर गया तो ये मेरे कुछ क्लाइंट्स पड़े हुए हैं। तो आप क्लाइंट्स की डिटेल देखना चाहें तो आपको पता चला जी, सबसे पहले कंपनी का लोगो, कंपनी नेम क्या है, जिस क्लाइंट को आप बता रहे हैं उसकी पिक्चर, उसका फर्स्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर्स, ठीक है। और जो उसने मैसेज प्रिंट करना है, मैं एक फॉर्म के थ्रू आपको ऐड करके दिखाता हूँ। मैं एक नया क्लाइंट ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए उसी तरह का फॉर्म है, सिंपल सा। मैं एक टेस्ट क्लाइंट आ रहा हूँ तो मैंने लिखा टेस्ट क्लाइंट, ठीक है जी। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ टेस्ट। ये उसकी कंपनी का नाम है तो टेस्ट कंपनी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद टेस्ट क्लाइंट उसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। उसकी पिक्चर अगर आप लगाना चाहें तो लगा देंगे, ईमेल भी, फ़ोन नंबर आप एक से ज़्यादा अगर आपने लिखना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। आप उसका मेल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। एड्रेस मैं लाहौर का लगा लेता हूँ, तो ये मेरा लोकल। मैंने बिल के ऊपर मैसेज लिखा होता है कि ये आइटम आपकी रिटर्न नहीं होगी, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। वो अपने एडमिन के अकाउंट से भी जाके दूसरे से भी जाके चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ नो रिटर्न, सिंपल मैंने एक मैसेज लिखा है। उसके बाद इसका यूज़र नेम भी हम लोग लिख लेते हैं, टेस्ट सी लिख लेते हैं और पासवर्ड टेस्ट सी। क्लाइंट मेरा एक्टिव है, सेव करते हैं इसे भी जी। तो ये मेरा एक क्लाइंट टेस्ट के नाम से एड हो गया जिसकी टेस्ट कंपनी है, सारी उसकी डिटेल्स हमारे पास आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आप हर क्लाइंट का कॉन्टैक्ट मैनेज कर सकते हैं कि इस क्लाइंट के साथ मैंने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है और मतलब आपके पास अगर एक से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं तो आपको उनकी डिटेल नहीं याद रहती, तो आप यहाँ से उसे क्लाइंट का कॉन्टैक्ट भी रेडी कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लाइंट का नाम सर्च आउट करूँगा। लाइक मैंने देखिए टेस्ट क्लाइंट डाला था तो टेस्ट वो कब किस डेट को आपने स्टार्ट किया, किस डेट को एंड किया, उसके मंथली चार्जेस आपने कितने लेने हैं, उसको लाइन से आपको कब का देना है, और डेवलपमेंट चार्जेस आप यहाँ से करेंगे तो वो सेव होके ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर एक स्टार्ट डेट उसकी ये कर रहा हूँ, 2021 को मैंने स्टार्ट किया था जी पहले मंथ को, 2022 के पहले मंथ की पहले को ये खत्म हो जाएगा। मंथली चार्जेस मैंने उसको 2000 फॉर एग्जाम्पल बोला। लाइसेंस चार्जेस उसको मैं कहता हूँ कि अगर आप लाइफ टाइम लेना तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये है, और डेवलपमेंट चार्जेस मैं उसको कहता हूँ 0, ठीक है। ये मैं सेव कर सकते। इसी तरह मेरा
कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेव हो चुके हैं। आप इसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। ये सिंपल सा था, आपके पास एक डेवलपर अकाउंट, हमने डेवलपमेंट फेस देख ली है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद आपने एक कंपनी को अकाउंट दे दिया। अब कंपनी के 3 मेन फेज है, सुपर एडमिन, एडमिन और कैशियर्स। तो सबसे पहले हम लोग सुपर एडमिन देखते हैं। तो याद रखिएगा, सुपर एडमिन के क्लाइंट्स वही क्रेडेंशियल्स वही होंगे जो आपने यहाँ पे कंपनी के लिए होंगे। मैंने टेस्ट कंपनी रखी है, तो टेस्ट कंपनी के क्रेडेंशियल्स क्या है, टेस्ट कॉम जीमेल और टेस्ट सी उसका पासवर्ड। और मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ ये, और हमारा क्लाइंट का नाम था टेस्ट सी और पासवर्ड हमारा ये था। ये मैं सुपर एडमिन को लॉगिन कर रहा हूँ जी, ये लॉगिन हो गया और ये सुपर एडमिन का आपके पास व्यू आ गया। सुपर एडमिन के पास उसका डायरेक्ट आप देखेंगे तो उसके पास टुडे सेल, आज कितनी सेल हुई है, कितना आपने चीज़ों को रिटर्न भी आई है, उसके बाद कितनी अमाउंट आपकी कस्टमर से आने वाली है, अगर आप कोई चीज़ क्रेडिट पे देते हैं कितनी अमाउंट है जो आपने किसी कस्टमर को बोला था कि क्रेडिट पे में आप बाद में आके ले लीजिएगा, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी टोटल सेल है वो देख सकते हैं, टोटल रिटर्न से ओवरऑल टोटल अभी तक जब से ही आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह कोई परचेज है, अमाउंट जो आपने किसी सप्लायर को देनी है, टोटल परचेज है और टोटल सप्लाइज आपके पास कितने वो यहाँ से आ जाएंगे। फिर आपके आज के एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, आपने कितने एक्टिव कैशियर हैं, आपके टोटल कैशियर है कितने, आपकी प्रोडक्ट्स कितनी हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स कितनी पड़ी हुई हैं, उनका काउंटर है, फिर एडमिन आपने कितने डाले क्योंकि हमने सुपर एडमिन ओपन किया, और लास्ट पे हमारा टोटल एडमिन कितनी है। तो मैं चले जी, मैं चलता हूँ अपने यूज़र पे, मैं अपना एक एडमिन ऐड करने लगा हूँ। तो उसके लिए भी सिंपल से देखें, फॉर्म उसी तरह का यूज़र है, मैं लिख लेता हूँ टेस्ट, बल्कि उसका नाम रख लेते हैं सिंपल एडमिन, उसका CNS यही चल देते हैं। सैलरी मैंने इसको सैलरी पे रखा हुआ जी, फायदे में 5000 रुपये, इसका फ़ोन नंबर भी, इसकी मेल हम लोग यूज़ कर देते हैं टेस्ट एडमिन @gmail.com। उसके बाद ये गुजरांवाला का ही रहने वाला है, इसका यूज़र नेम रख लेते हैं हम लोग टेस्ट एडमिन, और पासवर्ड भी इसका टेस्ट एडमिन ही रख लेते हैं। ठीक है जी, ये अकाउंट एक्टिव है ये। उसके बाद ये लॉगिन कर सकते हैं जी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको रोल कौन सा देना है, ये एडमिन है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कैशियर भी ऐड करेंगे, कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी एडमिन आपको समझा रहा हूँ, तो एडमिन को मैं सेव कर लूँगा। ये मेरे पास एक एडमिन है, यहीं से मैं क्या करता हूँ, कैशियर भी ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैं फिर न्यू फॉर्म पे क्या, यहाँ पे कैशियर कैशियर एंटर किया, उसको मैंने 1000 पे सेल पे रखा हुआ है, उसका अकाउंट लिखते हैं टेस्ट कैशियर @gmail.com। ये मैंने उसका मेल रखा, आगे उसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी मैं टेस्ट कैशियर ये लोगों का बता है जिसको ऐड किया हुआ है। लॉगिन स्टेटस ऑन किया मैंने, इसको एक्टिव है, ये जी कैशियर है। तो कैशियर को जैसे हम लोग करेंगे क्लिक, तो वो पूछेगा कि क्या कैशियर अभी फ्री है, इसको आप लॉगिन दे सकते हैं, तो यस भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको भी मैंने सेव कर लिया, ठीक है, सिंपल सी थी ये। सुपर एडमिन दोनों अपने क्लाइंट्स को सीधा डैशबोर्ड में सारी चीज़ें देख सकते हैं, और आप सेटिंग पे आ जाते हैं। आप सुपर एडमिन क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी की प्रोफाइल लाइक देखें, आपने टेस्ट क्लाइंट डाला तो उसकी कंपनी, उसका कंपनी का लोगो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपनी कंपनी का नेम, ओनरशिप, उसका CNS, फ़ोन नंबर, अपनी कंपनी का एड्रेस, पासवर्ड वगैरह, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ से वो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सुपर एडमिन की भी आई होप आपको समझ आ गई। अब हम लोग चलते हैं अपने एडमिन की तरफ, जो मेन काम है जिसका। तो हमने टेस्ट एडमिन के नाम से अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं इसको डाल देता हूँ टेस्ट एडमिन @gmail.com। तो ये टेस्ट एडमिन को मैंने कॉपी किया नीचे में, यही थे, तो मैंने इसको लॉगिन किया। ये मेरे पास एडमिन का सारा व्यू आ गया, एडमिन के साथ पास भी सारा डैशबोर्ड वही है। तो उसके बाद है सबसे पहले इस चीज़ को, सारे कुछ सिनेरियो को सही से बनाना है जिसमें आपकी सही सेल चीज़ परचेज होगी। वो एक दफ़ा आपने अकाउंट्स बना लेना, बाद में आपने यही एडमिन या कैशियर लॉगिन करना होता है। एडमिन वो होता है जिसने स्टॉक्स सारा मैनेज करना होता है, सारी चीज़ें देखनी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है कैटेगरीज। तो आप अपनी
प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, मैं ट्रेड सेंटर या कहीं पे नीचे बैठा हुआ, तो मैं अपनी मेरे पास मेरे पास लैपटॉप से मैंने कैटेगरी ये बना ली जी, एक्टिव रहनी चाहिए कैटेगरी ये। उसके बाद मैंने एक कैटेगरी लगा ली जी, मेरे पास कीबोर्ड्स है, मेरे पास एल सीरीज़ है। ये मैंने 3-4 कैटेगरी आप यहाँ से डाल सकते हैं, दोबारा आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, आपके पास लैपटॉप्स तो हैं, लेकिन किस किस का वो प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को मैनेज करने लगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्म आ गया, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या डालेंगे। तो मैं एक लैपटॉप डाल रहा हूँ, आप प्रोडक्ट का इसको स्कैन करने के लिए प्रोडक्ट का कुछ कोड भी रखते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल कोड रखता हूँ 001, प्रोडक्ट का नेम में रखता हूँ डेल लैपटॉप, उसकी कॉस्ट प्राइस आपको कितने का, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी 2000 रुपये का है। आपने सेल कितना करना है, आप कहते हैं 5000 रुपये का मैंने सेल करना है। जी एक्टिव है ये प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की अगर आपको डिस्क्रिप्शन डालना चाहे तो आप इस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। दिस इज डेल लैपटॉप, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं जी 5th जनरेशन। आप कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये मेरे पास एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आपको स्नैरियो समझना सारा कि आपके पास एक प्रोडक्ट आ गई है, आपने प्रोडक्ट्स ले, अब आपने उसको स्टॉक में डालना। ठीक है, अभी अगर आप अकाउंट स्टॉक पे जाएँ तो वो आपको दिखा रहे होंगे अगर आपके पास कोई स्टॉक में प्रोडक्ट नहीं पड़ी, आपके पास प्रोडक्ट्स आपने डाली है जिससे आपने सर्च करना है, जिसको बेचना है, उसको अपने सिस्टम में डालने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा परचेज़ में कि आप क्या चीज़ परचेज़ करके लाएँ। तो परचेज़ के लिए हमें अपना सप्लायर किससे परचेज़ लाए हैं वो चीज़ भी मैनेज करेंगे। उसके लिए मैं सिंपल कहाँ पर जा रहा हूँ, सप्लायर्स में। ठीक है, तो मैं एक सप्लायर डाल लेता हूँ अपना, जिससे माल मैं ख़रीदता हूँ। उसको मैनेज करने के लिए मैंने लिखा टेस्ट सप्लायर, में लिख लेता हूँ इसका CNIC आप कुछ भी दे सकते हैं, फ़ोन नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं इसको सिर्फ sup@gmail.com सिंपल उसको ईमेल दे दी, और एड्रेस ये सर 2 और से माल परचेज़ किया, मैंने अपना सप्लायर डाल दिया। ठीक है, ये मेरा सप्लायर सेव हो गया। अब मैं चलता हूँ सिंपल अपने परचेज पे, और वहाँ जो सी प्रोडक्ट अब देखें, आप स्कैन यू प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट को बाय जो कोड था उससे भी सर्च कर सकते हैं, और जो नाम भी दिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ, मैं खाली लैपटॉप लिखने की कोशिश करता हूँ, देखिए कोई आपके पास नहीं आई। ठीक है, मैं डेल लिखा डी डाला है, तो आपके पास लिस्ट आ गई इस लेटर से ये वाली प्रोडक्ट्स आपके पास पड़ी है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये मैंने ऐड कर ली सिस्टम। तो वो कह रहा है यहाँ से मैं सप्लायर सेलेक्ट करता हूँ कि इस सप्लायर से मैं ये लेके आऊँ, कितनी क्वांटिटी लेके, मैं कहता हूँ मैं 10 पीस लेके आऊँ। जैसे आप इसको अपडेट करके एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका टोटल ऑटोमेटिकली 2000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 20,000 होगा। ठीक है, आपको राइट साइड पे आपको टोटल क्वांटिटी ग्रैंड टोटल आपको बता रहा है, आप बता रहा है कि आप पेमेंट स्टेटस क्या है, सारा पेड करके हैं कि क्रेडिट पे लेके आए। क्रेडिट पे क्लिक करते हुए आपको पूछ रहे कि आप कितनी पे करके हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ जो मैं पेड ही करके आया हूँ, कैश के थ्रू दे के आया हूँ, और मेरे पास कोई भी रिमेनिंग अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो ये मैं पेड स्टेटस को सेलेक्ट करके और पेमेंट मोड को कैश सेलेक्ट करके इसको सेव एंड प्रिंट भी कर सकता हूँ और सेव भी कर सकता हूँ। तो मैं सेव एंड प्रिंट पे जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये सेव एंड प्रिंट पे किया तो ये मेरे पास बिल आ गया एक। ठीक है, एक तरह का मेरे पास रसीद भी आ चुकी है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो देखिए, आपकी कंपनी का नाम आ गया, आपका एड्रेस आ गया, आपके प्रोवाइडेड फ़ोन नंबर्स आ गए हैं, आपकी इनवाइस आ गई है, आपकी डेट आ गई है, किसको आपका ऑर्डर टाइप में आप कैश करके है, पेड करके हैं, सप्लायर का नाम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, उसका कोड आ गया, एक प्राइस कितने की मल्टीप्लाई कर टोटल अमाउंट आ गई है, और नीचे आपका मैसेज आ गया। ठीक है, और आपकी ड्यू पेमेंट कोई भी नहीं, वो सारा अच्छा। ठीक है, आप यहाँ से इसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। इस फंक्शनलिटी इसके अंदर अगर आपके पास स्कैनर लग जाए तो आप इसको डॉक्यूमेंट पे सेटिंग कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा सा रिसिप्ट जो शॉर्ट पेपर्स में आपकी इजीली कर सकते हैं। तो मैं इसको कैंसिल कर बैक जा रहा हूँ।
और अभी हम लोग परचेज रिपोर्ट पे वो हमें लेके आया सीधा, तो हम लोग अब ये नहीं देखें। मैं फिर जा रहा हूँ अपनी परचेज पे, और परचेज पे जाके मैं आपको और दो फंक्शनलिटी और बता दूँ कि खाली सेव से आपका रिकॉर्ड सिर्फ सेव होगा, आपको प्रिंट नज़र नहीं आएगा। और कैंसिल से आपने कोई भी चीज़ अगर सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा डेल लैपटॉप सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं एंटर करके कैंसिल करता हूँ, तो ये हमारा क्लीन हो जाएगा। ठीक है जी, ये सिंपल था। इसी तरह आप क्रेडिट और बैंक आपको इजीली समझ आएगी। अच्छा जी, अब आपके पास परचेज आ चुकी है। अब आप अपने अकाउंट स्टॉक में जाएं तो आपको इजीली बताएगा कि इस कोड की जो प्रोडक्ट है डेल लैपटॉप, वो आपके पास स्टॉक में कितनी है, 10। अगर आप थोड़ा सा राइट ऊपर देखें तो यहाँ पे एक बेल आइकन है जो आपको बता रहा है, जिसमें नोटिफिकेशन है। जैसे ही आपका अकाउंट स्टॉक आप 5 से लेस होगा तो आपको नोटिफाई करना, या 3 से लेस होगा तो आपको नोटिफाई करना शुरू हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट्स आपके पास इतनी इतनी रह गई। ठीक है, तो हमारे पास हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, कैटेगरी, प्रोडक्ट, सप्लायर, सॉरी परचेज, अकाउंट स्टॉक भी हमने देखे। उसके नीचे गया जी रजिस्टर्स। ठीक है, अभी मैं एक्सपेंस की तरफ नहीं जा रहा हूँ। रजिस्टर्स, रजिस्टर ये है कि जैसे अगर आपकी एक शॉप है, उसमें आपके 10 जगह पे आपकी लैपटॉप्स पड़े हुए हैं। ठीक है, 10 काउंटर हैं जहाँ पे आपकी चीज़ें जो है सेल परचेज हो सकती हैं, जहाँ से आपकी बिल मैनेज हो सकती है। तो आप सिंपल से यहाँ से आपने काउंटर मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि काउंटर नंबर 1 ने आज कितनी कैश मुझे दी है, कितनी इनकम सेल की है या परचेज़ की है, काउंटर नंबर 2 ने क्या किया, एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे यूज़र को सिलेक्ट करके साइन, जिसको आपने कौन सा काउंटर साइन करना, तो मैंने कैशियर सेलेक्ट किया हुआ है, जो हमारा सिंपल कैशियर है। हम लोग इस काउंटर को इसका नाम देते हैं काउंटर 1। ठीक है, लॉगिन ऑन एक्टिव सेव किया मैंने सिंपल सा, तो ये हमारे पास रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये सिंपल सा था एक फॉर्म, इसका फ़ायदा मैं आगे आपको जाके दिखाता हूँ। और साथ साथ ये अपडेट पेमेंट और रिपोर्ट्स को बाद में देखते हैं। आगे मैनेज एक्सपेंस पे, सिंपल एक्सपेंस पे गया हूँ। तो एक्सपेंस आपकी किस किस तरह के आपने उसके हेड डाले हैं। हमारा किस किस तरह एक्सपेंस हो सकता है। आप लंच, तो मैंने एक डाला जी, लंच हो सकते हैं हमारा इस तरह का एक्सपेंस। आपके बिल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिल है आपका, इलेक्ट्रिसिटी का, सॉरी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा इसमें। ये मैंने डाल दिया एंड सो ऑन। अब इसमें अपनी हेड्स डालेंगे और एक्सपेंस की डिटेल में आ जाएगी। वहाँ पे आपके पास आपने एक्सपेंस की डिटेल डालनी है कि जो लंच है वो 2000 या 200 रुपये का आपने खाया। आप इसमें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं सारी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई थी। आप उसमें बता सकते हैं कि हमारा ये एक्सपेंस कहाँ कहाँ पे हुआ। तो मैं उसमें सिंपल XYZ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना एक्सपेंस ईजली डाल सकते हैं। ठीक हो गया जी, साथ ही उसे बता दें कि ये एक्सपेंस इतनी डेट में आपने डाला। क्लियर हो गया बात। अब आ जाए आपकी अपडेट पेमेंट हम नहीं अभी कर रहे, वो जैसे ही हम लोग सेल करने को चीज़ शुरू करेंगे तो यहाँ से अपडेट पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप अभी मैं चले आपको बता देता हूँ, मैंने परचेज पे गया, मैं दोबारा जाके ना कुछ प्रोडक्ट्स डेल लैपटॉप्स की और लेके आया। मैंने देखा कि ये मेरी सेल ज़्यादा होनी है, तो मैंने उसी सप्लायर को बोला कि मुझे 5 जो है ना उसकी क्वान्टिटी और दो। लेकिन इस दफ़ा मैं उसको क्रेडिट की चीज़ें दे के आया। टोटल 10,000 रुपया था, तो मैं उसको दे के आया सिर्फ 5,000। ठीक हो गया। और मैंने इसको क्या किया, मुझे बता दीजिए आपके पास रिमेनिंग 5,000 है, तो मैंने इसको सिंपल क्या किया, सेव कर दिया। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे कि आप की अमाउंट आपने बाद में अपडेट भी करनी है कि मैं उसको पेमेंट दे रहा हूँ, तो वो सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे अपडेट पेमेंट। जो आप अपना ऑर्डर आईडी डालेंगे तो नीचे आपके पास सारी डिटेल उसकी आ जाएगी। तो ऑर्डर आईडी कैसे देखें, मैंने पोस्ट पे गया, अपनी परचेज रिपोर्ट्स को मैं सिंपल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल मैं भी देख रहा हूँ, फिल्टर्स अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, तो मैं ओवरऑल रिपोर्ट करता हूँ। तो मेरे पास ये नीचे 2 अभी आपके सामने मैंने परचेज डाली थी, तो वो दोनों परचेज आ गई। एक का देखिए आप इस डेट को परचेज टारगेट कस्टमर नेम यानी सप्लायर जो है आपका वो है, पेमेंट स्टेटस आप एक पेमेंट फुल कर दें, एक रेंट पे। यहाँ पे आपका 20,000 बना था, आपकी रिमेनिंग पेमेंट अमाउंट कोई भी नहीं है। कैशियर यानी एडमिन ने डाला है, और आप यहाँ से उसका बिल देखना चाहें तो वो भी इजीली देख सकते हैं ऑर्डर। सिंपल। तो मैं भी चूँकि ये नहीं देखना चाह रहा, मैं सिंपल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग ने कैसे अपनी पेमेंट को अपडेट करना है। तो मैंने दोबारा रिपोर्ट डिलीट की। नीचे है आपको आपके सामने आपकी ग्रैंड टोटल भी है कि टोटल आपने कितनी चीज़ें इस मंथ में
देख सकते हैं आप पेड कितनी अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट कितनी है। तो मैं अपना इस ऑर्डर को देखना चाह रहा हूँ जो क्रेडिट पे है, तो मैंने इसका ऑर्डर को कॉपी किया है, मैं इस पेज पे आया और अपडेट पेमेंट में मैंने उस ऑर्डर आईडी को पेस्ट किया, एंटर किया, तो मेरे पास नीचे सारी डिटेल आ गई कि ये कंपनी ये इनवाइस नंबर, इस डेट को इस कस्टमर से स्प्राइट से क्रेडिट पे चीज़ें लेके आई, इतनी क्वांटिटी थी, आपने टोटल अमाउंट इतनी बनी थी, पेड इतनी रिमेनिंग। तो मैं रिमेनिंग को दोबारा बैंक कार्ड या कैश के थ्रू इसको दोबारा ऐड भी कर सकता हूँ। मैं दोबारा 5,000 कर दी, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ये हमारा अपडेट हो गया। तो अब मैं जाकर दोबारा रिपोर्ट को रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा रिपोर्ट जनरेट करता हूँ, तो आप देखेंगे तो ये हमारे दोनों स्टेटस के आगे पे हो चुके हैं। ठीक है, तो अपडेट पेमेंट का भी मॉड्यूल आपको समझ आ गया होगा। जो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिपोर्ट्स। सबसे पहले हम लोग सिंपल रिपोर्ट देखते हैं एक्सपेंस की। मैंने एक्सपेंस की रिपोर्ट पे गया हूँ, वहाँ पे जाके आप सिंपल ये डेट फिल्टर है कि आप किस डेट से लेकर किस डेट तक अपनी एक्सपेंस देखना था। तो मैं अभी सिंपल सारे एक्सपेंस देखना चाहता हूँ। हमने एक डाला था सिर्फ, तो ये मेरे पास आ गया कि लंच इस डेट को आपने इतने का किया, तो आपके पास टोटल एक्सपेंस। अब अगर एक मंथ की देखना चाहते हैं तो आप एक डेट को फ्रॉम से लेकर टू तक सेलेक्ट करेंगे। एक दिन की देखना चाहें तो एक दिन की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथ की, ईयर्स की, जितने मर्जी दिन की, सालों की भी आप पोर्शन से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एक ही सिंपल देखने के, मैं फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल का देखना चाहता हूँ इस मंथ की, मैंने जनरेट किया तो वो कोई भी अभी एक्सपेंस नहीं डाला हुआ। ठीक है, सिंपल सी एक रिपोर्ट थी। अब आ जाते हैं हम लोग परचेज रिपोर्ट में, जो अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें भी आप किस डेट से लेके किस डेट तक आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं। आप एक स्पेसिफिक रिपोर्ट को भी सर्च आउट कर सकते हैं। ऑर्डर आईडी, जैसे ये मैंने सर्च की, ऑर्डर आईडी इनवॉइस आईडी को एंटर किया, जनरेट किया, तो हमारे पास ये नीचे सिर्फ एक स्पेसिफिक भी आ सकती है। ठीक है, अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हैं तो आप, मैंने इसको ब्लैंक कर दिया। किसी एक कैटेगरी को भी सिलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट्स भी सिर्फ देख सकते हैं। और अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ आप क्लिक करेंगे। इस तरह प्रोडक्ट के नेम के थ्रू आप सिर्फ डेल लैपटॉप को देख सकते हैं। पेमेंट स्टेटस, जिनको पेड है या क्रेडिट है, पेमेंट मूड है, आपके पास कैश है, बैंक, और आप सिर्फ काउंटर के टाइप से, मैं सिर्फ एक काउंटर नंबर फ्लां काउंटर की सिर्फ परचेज देखना चाहता हूँ इस डेट से इस डेट की। आप किसी कस्टमर के नेम से भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं। सिंपल सी ये एक रिपोर्ट थी। इसी तरह हमारे पास ना सेम इसी सिनेरियो में सेल रिपोर्ट भी है हमारे पास। तो सेल रिपोर्ट में भी वही डेट कॉलम्स है, फ्रॉम से लेके आप किसी एक सेल आईडी को सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट के थ्रू, कैटेगरी के थ्रू, नेम के थ्रू, पेमेंट मूड, काउंटर। हाँ, इसमें अब ऑर्डर टाइप है कि आपने सारे ऑर्डर देखने हैं कि सिर्फ जो सेल हुए हैं या रिटर्न हुए हैं वो देखने हैं। ये एक चीज़ है एक्स्ट्रा। और उसके बाद यहाँ पे आप कस्टमर की देख सकते हैं। तो अभी हमने कुछ चीज़ सर्च नहीं की, तो इसलिए सेल रिटर्न में हमारे पास अभी कोई चीज़ नहीं आ रही। और लास्ट में हमारे पास कोड है जी प्रॉफिट लॉस की, वो भी जब हम लोग सेल करेंगे कुछ चीज़ तो हमारी प्रॉफिट लॉस में आ जाएगी। तो अभी इसमें भी डेट, किस डेट से लेके किस डेट तक की आप प्रॉफिट देखना चाहते हैं, आप एक ऑर्डर की देख सकते हैं। आप कोड के थ्रू, आप कैटेगरी के थ्रू, आप प्रोडक्ट नेम के थ्रू के फ्रांस यहाँ पर डेल लैपटॉप्स के अभी तक मुझे कितनी प्रॉफिट आई है या लॉस हुआ है। पेमेंट मोड पे आप उनके चेक कर सकते हैं कि इस पेमेंट के थ्रू, मोड के थ्रू मेरे पास कितनी पेमेंट का लॉस या प्रॉफिट हुआ या कस्टमर नहीं। तो ये हमारे पास एक एडमिन का सारा मीटिंग होता है। अब सिंपली कैशियर का देखते हैं, तो उसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस और आपके पास सेल की रिपोर्ट इजीली समझ आ गई। मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। हमारा जो कैशियर था उसको हम लोग डाल देते हैं जी टेस्ट cashier@gmail.com। इसी को मैंने कॉपी किया और इसी को यूज़र नेम और पासवर्ड के पेश किया मैंने। तो ये हमारे पास कैशियर का लॉगिन स्क्रीन आ गया। अब देखिए वहाँ पे हमने काउंटर बनाया था, तो जिस क्लाइंट को आपने जो सा काउंटर साइन किया होगा वो यहाँ से उसका आ जाएगा काउंटर नेम। ओपनिंग बैलेंस आप उसको देते हैं कि आप अपने पास कैश रखे, तो मैंने उसको जो है ना 500 कैश दिया था। दोबारा मैं लॉगिन कर रहा हूँ इसको कि ये तुम्हारे पास कैश है। जैसे आप ग्रोसरी स्टोर में या किसी बेकरी में देखते हैं, उनके पास कैश होता है बड़ा पहले जब वो ओपन करते हैं काउंटर। तो ये हमारे पास सेल की स्क्रीन है, वो सिंपल सी स्क्रीन है। यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा, डेट शो, और ये आप किसी एक बिल को यहाँ से, अगर कोई क्लाइंट आता है कहता है मेरे बिल की रिसिप्ट भी दोबारा निकाल दे, तो आप बिल नंबर यहाँ से एंटर करेंगे तो वो बिल निकल आएगा। आप काउंटर को क्लोज कर सकते हैं और कैशियर लॉक स्क्रीन को लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये है, मैं स्क्रीन को लॉक कर गया। ठीक है,
ये स्क्रीन लॉक हो गया। अगर दोबारा करना तो मुझे यहाँ पे दोबारा अपना टोकन डालना चाहिए। ये मेरा काउंटर ओपन हो गया। उसके अलावा क्लोज काउंटर पे करते ही आप देखेंगे कि हमारे पास एक स्क्रीन आ जाती है। ये भी आपके पास देखिए ओपनिंग बैलेंस आपको बता रहा है, आपका कैश बैलेंस जो कितनी आपके पास कैश आज इनकम वो बैलेंस आया वो है, बैंक बैलेंस है, आपका रिमेनिंग बैलेंस जो किसी कस्टमर की तरफ से आने वाला है या किसी कस्टमर को देने वाला है, कितनी आज की सेल हुई है, ठीक है, कितने आपने आप बैलेंस जो है कस्टमर को दे चुके हैं, ये सारी चीज़ें इसमें। तो मैं अभी ये बैक टू अपने POS पेज पे जाता हूँ और यहाँ से मैं एक प्रोडक्ट सेल आउट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ प्रोडक्ट सर्च की, आप कोड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। स्कैन जैसे करेंगे, मैं मैनुअल कोड ऐड कर रहा हूँ तो नीचे प्रोडक्ट हमारी उस तरह की लिस्ट में आता है। तो अगर आप नेम से सर्च करना चाहते हो तो डी डाल दें, हमारे पास लिस्ट आता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपकी प्राइस इसकी 5,000 है, आपकी स्टॉक में हमने टोटल 10 एक ली थी, 5 टोटल 15 स्टॉक में पड़ेंगे। मैं एक पीस बेच रहा हूँ, आप इसको डिस्काउंट देना चाहें तो आप इसको 5 अगर मैं इसको 200 का डिस्काउंट दिया 200 का, तो ये मेरे पास आगे टोटल आ जाएगा। तो मैंने कहा कि आप 4,800 के आप ये बेच कर आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रहा फायदा। उसी तरह आप यहाँ पे कस्टमर का नाम डालेंगे, मैं लिखता हूँ ABC क्लाइंट सेल कर रहे हैं, रिटर्न नहीं कर रहे। सिंपल सी चीज़, जो चीज़ रिटर्न में आ गई उसको आप इसी तरह अपने कार्ट में डालेंगे, उसको रिटर्न स्टेटस कर देंगे। मैंने पेड ही करके गया, ठीक है जी, कैश ही एक क्वान्टिटी है, रिसीट उसने मुझे 5,000 का नोट दिया है, मैं इसको एंटर करूँगा तो वो नीचे साथ मुझे बता देगा कि आपका 200 आप इसको सेम उसी तरह आप इसको सेव और प्रिंट कर सकते हैं, इसको खाली सेव और कैंसिल कर सकते हैं। मैंने इसको सेव एंड प्रिंट क्लिक किया तो ये हमारे पास बिल आ गया, ठीक है। उसी तरह आपका बिल के पास आपके पास सारा बिल का व्यू है। मैं इसको बैक जाता हूँ, ये सिंपल सा था। अब मैं इसको क्लोज काउंटर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा आपको सारा वो समरी बता देगा कि ओपनिंग बैलेंस आपके पास इतना था, आपके कैश इन हैंड इतना है, टोटल आपके पास आज की सेल जो है प्रीवियस बैलेंस डाल के वो इतनी है और कस्टमर इतने हैं। मैं इस काउंटर को आज क्लोज करने लगा, दोबारा अब आपको रिपोर्ट दिखाना। ये सिंपल एक स्क्रीन थी जो आप कैशियर सिर्फ इसको देख सकते हो, चीज़ें कुछ नहीं कर सकता। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ काउंटर को। क्रेडिट डेबिट की आपको समझ आ गई, क्रेडिट और पेड की। मैं यहाँ से अपने एडमिन की तरफ दोबारा जाता हूँ ताकि मैं आपको सेल और लॉप ऑफ लॉस की दिखा सकूँ, मैं रिपोर्ट दिखा सकूँ। देखिए उसी टाइम आपके पास टोटल सेल आ गया, टोटल सेल भी आ गई है, आपके टोटल कैशियर कितने हैं, आपने परचेज कितने की हुई है, आपके पास टोटल एक्सपेंस कितने हैं, टोटल एक्सपेंस कितने हैं, एक्टिव कैशियर कितने हैं, टोटल एडमिन कितने, एक्टिव एडमिन कितने, काउंटर कितने हैं, प्रोडक्ट्स कितने, सर आपके पास व्यू आ गया। तो मैं सिंपल रिपोर्ट्स पे जा रहा हूँ सेल की, और फायदे में अभी सारी रिपोर्ट्स प्रोडक्ट में देखा जाए उसे, तो उसी तरह हमारे पास ये सारा आ गया कि पेड हो चुकी है, इसका कोई चीज़ हमें इसे रिटर्न मतलब इससे कोई पेमेंट आने वाली नहीं हमारी। और आप व्यू ऑर्डर पे वो बिल देख सकते हैं। अब मैं सिंपल देखना चाहता हूँ अपना प्रॉफिट लॉस पे गया, मैं सारा प्रॉफिट लॉस ले रहा हूँ, जिससे मैं डेट मूव कर रहा हूँ ताकि हमारे रिकॉर्ड में भी एक चीज़ है। तो देखिए वो आपको बता रहा है कि आपको सेल अमाउंट 5,000 की, आपने कुछ चीज़ सेल की है, परचेज वो आपको 2,000 की हुई थी, तो आपको प्रॉफिट कितना है 3,000। तो ये था हमारा एक मुकम्मल पॉइंट ऑफ सेल। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे चैनल पे, और आपको कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।